कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन प्रयुक्तानंदन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare.
यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा। अभी ठीक है ना? आवाज ठीक है? सबको आ रही है? ओके। कृष्णा सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों को, सभी वैष्णव को हमारे गौरव की दृष्टि श्रीमद् भागवतम की फर्स्ट फिजिकल क्लास में आप सबका स्वागत है। हम गौरव की दृष्टि से मैं जयप्रदन केशरी देवी दासी, हमारी शिक्षा एवं धर्म समीक्षा गुरु कल के श्री हमें माता जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि
अरे बाप कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबका स्वागत है आज के इस हमारे फिजिकल भागवतम क्लास में। तो जैसा कि हम मैं देख पा रही हूँ कि कुछ नए पेपर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो माता जी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगी। ऐसे तो अगर मैंने कहीं पकड़ लिया और मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो मैं नहीं माता जी के ऊपर क्लास दे दूँगी शायद, तो वो मुझे आप लोगों को करना नहीं है। माता जी के मुझे श्रवण करना चाहते हैं, तो आई विल जस्ट गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो पहले माता जी का नाम था रेणुका। 2007 में माता जी का हरिनाम दीक्षा हुई उनके प्रभु जी के साथ हुई, और माता जी की दीक्षा हुई हमारे सबके प्रिय ये होलीनेस जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज जी उनको प्रणाम किया। बहुत ही सुंदर व्यक्ति राम्य देवीदास जी। माता जी और उनके प्रभु ने एक साथ दीक्षा ली थी। वह पहले माता जी और प्रभु जी और उनका पूरा फैमिली पहले कोलकाता में निवास करते थे, पर अब माता जी मायापुर चली गई है। माता जी मायापुर धाम में रहकर श्री प्रभुपाद और गुरु परंपरा की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर रही है। 2024 में माता जी ने ब्राह्मण दीक्षा ली, जिसको हम सेकंड इनिशिएशन कहते हैं। माता जी के 2 डॉक्टर्स हैं। 2023 में माता जी ने सेकंड इनिशिएशन किया। तो माता जी के 2 डॉक्टर्स हैं, दोनों इनिशिएटर हैं, और बॉडी जयप्रकाश स्वामी महाराज के इनिशिएटर हैं, और दोनों ही अत्यंत आध्यात्मिक एवं कृष्ण भावनात्मक में उन्नत हैं। दोनों ही वैष्णव परिवार में विवाहित हैं और वे भी भक्ति मार्ग में बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। माता जी मायापुर टीवी में प्रायः श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता की क्लासेस देती रहती है, और जो हमारे लिए एडिशनल होता है। माता जी अभी नित्यम भागवत करती है, और सभी यहाँ के जो नए उपस्थित वैष्णव और वैष्णवीज हैं, आप सभी जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, हमारा मंडे टू संडे एवरीडे के क्लासेस होता है, और माता जी ऑनलाइन क्लासेस देती है मायापुर से। तो अगर आप कोई भी ज्वाइन करना चाहें तो हमारा यहाँ पे डेस्क है, वहाँ पे आप लोग अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं और आप लोग नित्यम भागवत कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा भगवद गीता क्लास भी होता है, वीक में 2 डेज होता है, तो आप लोग उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। कोई फीस नहीं लगेगा, जस्ट आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है। और माता जी श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं के प्रति अत्यंत समर्पित है। शी इज वेरी 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 डेडिकेटेड। उन्होंने न केवल हमें प्रेरित किया है, बल्कि हम में से अनेक लोगों के जीवन को आध्यात्मिक रूप से बदल दिया है। हम सभी के लिए एक स्नेहमयी माँ के समान है। और इसके आगे मैं बोलती जाऊंगी तो माता जी का हम लोग मुझे और सुनना नहीं चाहेंगे इसके आगे में। तो हम सब तहे दिल से बहुत हृदय से माता जी का स्वागत करते हैं। वेलकम माता जी। हरे थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा हरि बोल। भक्त लोग हैं, बहुत प्रेम करते हैं हमसे, इसलिए इतना बोल गए। आप लोग हैं तो माता जी है ना। चलिए, ये तो कभी खत्म नहीं होगा, भले भगवान है तो भक्त है, भक्त है तो भगवान है। है ना, तो ये शेष होने का नहीं है। एनीवेज, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। होपफुली हम लोग जो ये संकल्प लिए हैं कि भाई हम लोग एवरी संडे यहाँ पर सिंधी पंचायत हॉल में जो है ये क्लास भागवतम का जो क्लास है वो करेंगे, और हम चाहते हैं कि सारे जितने भी हमारे सिंधी भाई बहन हैं, हमारे अंकल हैं, आंटी है, बहुत जने हैं,
जिनके पास हम अभी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो मेन टारगेट हम लोग का यही है कि हम सब जो हैं मिलकर अपने सिंधी भाइयों और बहनों को, अंकल और आंटियों को जो है, उस सब को हम लोग क्या है कृष्ण भक्ति में लेकर आए, क्योंकि कृष्ण भक्ति ही जो है वो मनुष्य का असली धर्म है। बाकी जो कुछ भी है वो सब शरीर से संबंधित है। शरीर खत्म तो सारे संबंध खत्म, सारे धर्म खत्म, सारे कर्तव्य खत्म। परंतु जो हम नित्य आत्मा हैं उसके लिए जो है कृष्ण भक्ति ही हमको पार लगा सकती है, और वही हमको करना है। इसीलिए मनुष्य जन्म हम सबको मिला है। मनुष्य जन्म हमको खाने पीने और ऐश करने के लिए नहीं मिला है। हाँ, ये और बात है, कुछ शरीर की आवश्यकताएं हैं, कुछ नीड्स हैं, उसको पूरा करते हुए हम लोग अपने शरीर का भी पालन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर जो मेन चीज़ जो है भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हम सब भूल चुके हैं। हम सब एक दूसरे की सेवा किए जा रहे हैं। कोई देखो तो अपने घर परिवार की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा कर रहा है। परंतु सब ये भूल गए हैं कि जिसने हमें यहाँ भेजा है, जिसने हमें यहाँ भेजा है उसकी सेवा सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि वही हमारे असली पिता हैं। क्योंकि हम सब शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। और चूंकि आत्मा परमात्मा का अंश है तो इसलिए आत्मा का कर्तव्य बनता है कि परमात्मा की सेवा करना। जैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे ये मेरा हाथ है, ये हाथ मेरे शरीर का अंग है। अगर ये हाथ मेरे शरीर को सहयोग नहीं देता है और ये विद्रोह करता है कि भाई मैं तो अपने आप ही खुश हूँ, तो क्या ये हाथ खुश रह सकता है? क्या इसको पुष्टि मिल सकती है? नहीं। जब तक हम खाएंगे नहीं, पेट में अनाज जाएगा नहीं, जिसके द्वारा ये शरीर पोषण जब उसको मिलेगा तब ये हाथ चलेगा। तो इसी तरह हर अंग जो है, तो भगवान भी कहते हैं ये सारे के सारे सब मेरे अंश है, अंग है। तो इस तरह से अगर भगवान हाथ को देखते हैं कि अगर वो सहायता न करे तो वो भी खुश नहीं रह सकता, तो फिर हम भगवान को छोड़ करके संसार में जितना कुछ भी कर लें हम खुश नहीं रह सकते। बोलते ना, एक मशीन होती है, मशीन के अंदर एक स्क्रू का बहुत अहमियत होता है। कोई भी छोटा सा स्क्रू निकल जाए, मशीन को फर्क पड़ेगा क्या? परंतु वो स्क्रू अलग अलग होकर गिर जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। छोटे से स्क्रू का कोई ये नहीं है, मेन जो है वो। तो इसी तरह से हम सबको ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले हमारा परम कर्तव्य है भगवान की सेवा में लगना, भगवान को याद करते हुए, भगवान को केंद्र में रखते हुए अपने सारे कर्मों को करना। ये नहीं कि हम अपने कर्म और कर्तव्य छोड़ देंगे, पर हमको पहले भगवान को बीच में रखते हुए और फिर अपने सारे कर्म, अपनी सारी क्रियाएं, अपने सारे कर्तव्य पालन करने होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवतम से श्लोक देखेंगे कि जैसे कि आप लोगों ने, अच्छा इससे पहले मैं और कुछ बोलूँ, मैं सुरेश्वर प्रभु को बोलूँगी, कुछ वो बोलना चाहेंगे तो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जाने के बहुत खुशी भी हो रही है कि आज हम लोग को फाइनली कई सालों के बाद हम लोग चाह रहे थे कि हम सब एक जगह मिले, एक जगह इकट्ठा हो और आपस में एक दूसरे का पारस्परिक संबंध भी अच्छा हो। क्योंकि हम लोग इतने साल जब से कोविड हुआ है उसके बाद हम लोग इतने यूज हो गए ऑनलाइन में कि हम लोग का एक दूसरे से मिलने का भी हम लोग को मौका बहुत कम मिलता है। अब तो कभी ऐसा सोचते कि वापस नहीं करो, ऑनलाइन ही हम लोग देखते, लेकिन ये हम लोग को एक दूसरे से मिलना। तो आज इतना अच्छा हम लोग को सौभाग्य है कि हमारे बीच
देवते धन्यवाद स्पेशली मायापुर से आई है। और आज मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी क्लास शुरुआत होने के पहले सिंधी पंचायत जिन्होंने हम लोगों को ये जगह दी और जिसके माध्यम से आज हम लोग आप सबके बीच में भागवत करना सुन पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इन्वाइट करूँगा ललित सरवानी को यहाँ पर आए जरूर। एक बार सबको एक ताली बजा के शुरू करते हैं। और लोग एक समाज सेवा में सहयोगी हैं और इनके पंचायत समिति मेंबर्स की वजह से आज हम लोग निवेदन करूँगा अपने घर पे और भी अपने जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं सबको एक बार दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वागत करने का और मैं माता जी से रिक्वेस्ट करूँगा आप सब भी आगे से वेट करेंगे तो आगे से हरे कृष्ण। जैसा कि अभी सब बता रहे थे कि ये ऑनलाइन क्लास हमारा बहुत टाइम से चल रहा है, सालों से चल रहा है इनफैक्ट। तो अभी हम भागवत के प्रथम स्कंद में ही हैं। भागवत हम सब के लिए एक ऐसा ग्रंथ है जिसके श्रवण मात्र से जो है हमें भक्ति मिल सकती है, कृष्ण मिल सकते हैं, कृष्ण प्रेम मिल सकता है। अगर किसी को कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण नहीं चाहिए तो फिर भागवत मत सुनिए, क्योंकि भागवत ऐसे कहा जाता है ये क्या है, ये भगवान का हृदय है। जब इसका कोई पठन पाठन श्रवण करता है तो वो भगवान के हृदय को टच कर लेता है, और जब हम किसी के हृदय को टच कर लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हम उनके चहेते बन जाते हैं, है ना। तो ये भागवत ऐसा ग्रंथ है। तो अब कुछ मंगलाचरण करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कि ये हमारा नियम है कि भाई कोई भी कथा, कोई भी भागवत या गीता पाठ करने से पहले हम लोग अपने गुरुजनों, आचार्यों को याद करते हुए उनके नमस्कार मंत्र बोलने के बाद ही हम कुछ आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश स्वामी ते नाम्ने आचार्य पादाय जय कृपापदाय गौर कथा रामदाय नगर। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो जो हमारी श्रृंखला चल रही है ऑनलाइन पे, तो हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद में 13वें अध्याय का आज 36वां नंबर 37वां नंबर श्लोका नंबर 37 जो है करेंगे। और हम लोगों ने इसमें 12 अध्याय समाप्त कर लिए हैं, 13 अध्याय ये चल रहा है। तो संक्षेप में अगर हम कहें कि इस प्रथम स्कंद में क्या क्या है, तो चूंकि यहाँ बहुत सारे लोग नए हैं तो उनको थोड़ा सा रिकैप मिल जाएगा। कि पहले तो ये बता दें कि भागवतम जो है 12 स्कंद इसमें होते हैं, ठीक है। से भगवत गीता एक पुस्तक है जिसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। और भागवतम जो है 12 स्कंद हैं इसमें, और एक एक स्कंद में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। किसी में 20 है, किसी में 30 है, किसी में 40 है। दसम स्कंद में तो 90 से चैप्टर्स हैं जिसमें कृष्ण की लीलाएं आती हैं, कृष्ण का जन्म और कृष्ण की लीलाएं। वो दसम स्कंद सबसे बड़ा है और इसमें 18,000 श्लोक हैं इस भागवतम में। तो 18,000 श्लोक, तो आप समझ सकते हैं कि एक एक स्कंद को खत्म करने में फिर हमें कितना समय लगेगा। और अगर सप्ताह में एक दिन हो तो फिर समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए बहुत समय कभी कभी ऐसे भी करते हैं भक्त लोग कि पूरे भागवत का जो है सारांश या समरी जो है वो देते हैं, ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भागवत में क्या क्या है। तो भागवत की समरी, जब हम लोग 7 दिन की भागवत करते हैं तो जनरली हम लोग समरी ही करते हैं, क्योंकि 12 स्कंद, एक एक स्कंद को लेते हैं तो भी 7 दिन में 7 स्कंद होते हैं, है ना। परंतु हम लोग थोड़ा सा फास्ट करते हुए जो है हमें पता होता है कि किस स्कंद में कितना क्या जो है विस्तार किया जाए। तो इसलिए 7 दिन के अंदर जो है 12 स्कंदों को समाप्त करने का हम लोग संकल्प लेते हैं। तो अभी कई भक्तों ने ऐसे भी किया है कि 7 दिन एक साथ नहीं करके मंथली जो है महीने में एक बार जो है एक एक स्कंद को करते हैं, तो 12 महीने में 12 स्कंद हो जाते हैं। तो एवरी मंथ मैं भी यहाँ आती हूँ, अभी भी चल रहा है भागवत, एक बार पहले भी हो चुका है। ये मंथली हम लोगों ने किया था शुरू, मंथ में एक बार आकर के। तो अभी ये जो पहला स्कंद है इसका थोड़ा सा रिकैप हम लोग देख लेते हैं। फिर आप लोग जो पोस्टर देख कर आए हैं फिर उस पर चर्चा करेंगे। महात्मा ऑल्सो चीट, महात्मा भी ठगते हैं। तो वो श्लोका फिर हम लोग बाद में लेंगे। थोड़ा सा हम लोग पहले से एक तो पहले स्कंद में सबसे पहले जो बताया गया है, ये स्कंद शुरू होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय से। पहले ही श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जो है, ये कन्वर्सेशन जो है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच है। तो वेद व्यास जी ने इस भागवत को लिखा है। तो सबसे पहले वेद व्यास क्या है, भगवान के ही अवतार हैं। तो उन्होंने सबसे पहले लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका मतलब ही यही है कि वासुदेव ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हैं।
ठीक है। इसको जब वेद व्यास इतनी अच्छे से स्पष्टता से क्लियर कर रहे हैं, फिर बाकी सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं कि ये बड़े और वो छोटे, वो छोटे और वो बड़े? नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। देवताओं को छोड़कर विष्णु तत्व जितने भी हैं सब एक समान है, चाहे विष्णु हो, नारायण हो, राम हो, वरा हो, नरसिंह हो, कृष्ण हो, सब एक ही है। हाँ? परंतु यहाँ पर जब बोला जा रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ग्रंथ पढ़ने से पहले ही, लिखने से पहले ही ये वेद व्यास जी ने पॉइंट आउट कर दिया है कि आपको इस ग्रंथ में क्या मिलेगा? वासुदेव मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, हाँ, कृष्ण भक्ति मिलेगी। खैर ये तो बहुत लंबी चर्चा है, इस पे इतना विस्तार नहीं कर सकते। तो इस तरह से पहले ही इसमें व्यासदेव जी ने ये लिखा, फिर उसके बाद उन्होंने 3 श्लोकों द्वारा जो है भागवत की महिमा का वर्णन किया है। लास्ट खासकर श्लोका नंबर 3 में तो भागवत का जो है महिमा का वर्णन किया है कि भागवत से क्या प्राप्त होता है। तो भागवत क्या है? बोले भागवत 3 नंबर श्लोक में बताया गया है, भागवत सारे वेदों का, जितने भी वेद शास्त्र हैं हमारे, उन सब का सार जो है वो है भागवत। जैसे एक आम के पेड़ को अगर देखा जाए, अगर सबसे रसीला फल अगर किसी को कहते हैं तो वो होता है आम। और आम का पेड़ जो आम जो होता है वो एकदम रस से भरा होता है। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद, मतलब उसमें कहा गया है उस श्लोक में कि जो फल है, आम का पेड़ जो है उसमें आम उसका मेन फल है, और उस आम का रस से भरा हुआ है। तो रस के साथ साथ हमको छिलके भी मिलते हैं, गुठली भी मिलती है ना। मगर भागवत ऐसा फल है कि वो पूरा ऐसा आम है कि पूरा रस से ही भरा पड़ा है। और साथ ही साथ शुक मुखाद कवितम, शुकदेव गोस्वामी ने उसको अपने मुंह से बोला, यानी शुक मतलब तोता। तोता अगर किसी फल में चोंच मार ले तो वो क्या हो जाता है? और भी मीठा रसीला हो जाता है। तो ये भागवत जो है सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। किसको सुनाई? परीक्षित महाराज को। हाँ। तो सोचिए, ऐसा मीठा रसदार फल खाने के लिए हम क्या सप्ताह में एक दिन यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते? है? पता नहीं क्या क्या खाने के लिए हम लोग अलग अलग जगहों में जाते हैं। है? तो ये फल को यहाँ से नहीं खाया जाता, ये फल को यहाँ से खाया जाता है। यही यहाँ का आहार है। और यहाँ का जो आहार होता है वही सबसे बेस्ट होता है। कैसे? बोले यहाँ का आहार जब हम खाते हैं, पेट भर जाने पर क्या होता है? पेट भर जाने के बाद उसको और डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं रहती है ना। परंतु जब यहाँ से खाते हैं तो कितना भी खाओ। तो इसलिए भगवान की जो कथा है, ये जो भागवत कथा है, ये जितना भी खाएंगे उतना क्या होगा, और लालसा बढ़ती जाएगी, और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता जाएगा, और पचाने की शक्ति होती जाएगी। ठीक है ना। एनीवेज, तो अगर मैं बोलती रहूंगी तो इसी पर ही बोलती रहूंगी। तो इस तरह से जो है भागवत परीक्षित महाराज ने सुनी 7 दिन के अंदर। 7 दिन की मोहलत थी उनके पास, और 7 दिन के अंदर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से 24 घंटे 24/7 बिना खाए, बिना पिए, बिना कुछ ये किए उन्होंने भागवत श्रवण किया। तब जाकर के भागवत समाप्त हुई। तो आप सोच सकते हैं हफ्ते में एक दिन हम लोग आएंगे, 1 घंटा 2 घंटा करेंगे तो, परंतु कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अभी थोड़ा कमजोर है।
तो अगर हम इतना ही 1 घंटा सप्ताह में सुन लें तो ये भी पर्याप्त है, ये भी वही फल प्रदान कर सकता है, पर सिर्फ बशर्त है कि हम उसको बहुत ध्यान से, निष्ठापूर्वक, श्रद्धा से, विश्वास रखते हुए इसका श्रवण करें। तो भागवत में और कुछ नहीं है, परीक्षित महाराज द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और सुखदेव गोस्वामी द्वारा पूछे गए बताए गए जवाब है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पहला अध्याय है वो बताया गया। उसके बाद आता है दूसरे अध्याय में फिर नारद जी का प्राकट्य होता। अब ये भागवत के बारे में इतना सब कुछ वर्णन करने के बाद कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी से, फिर उसके सारे उत्तर हैं, फिर ये भागवत जो है, फिर सूत गोस्वामी जो परीक्षित महाराज के साथ वहाँ बैठे थे, बहुत सारे आचार्य बैठे थे, सूत गोस्वामी ने उस भागवत को सुखदेव गोस्वामी से सुना। और वही सूत गोस्वामी जब कलयुग आ गया, कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया, तब शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में बैठ करके सोचा कि इस कलयुग के प्रभाव को कम करना है तो हमें यज्ञ करना चाहिए, और उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। और जैसे ही यज्ञ करना शुरू किया तो यज्ञ में क्या होता है, धुआं होता है, पॉल्यूशन नहीं बोलते, उससे तो शुद्ध होता है, परंतु बहुत कष्टदायक होता है। और वो सिर्फ और सिर्फ सबके कल्याण के लिए कि भाई कलयुग का प्रभाव। तो जब इस तरह से वो लोग यज्ञ कर रहे थे, वहां पर सूत गोस्वामी आ गए। सूत गोस्वामी को देख करके, और उन्होंने जो शौनक आदि ऋषि थे, बाकी सब ऋषियों के मेन हेड थे शौनक ऋषि, उन्होंने आकर के सूत गोस्वामी को व्यास आसन पे बिठाया और कहा कि आपने जो भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनी, जब परीक्षित महाराज सुन रहे थे, तो अभी आप जो है उसका वर्णन कीजिए। तो फिर जो है सूत गोस्वामी जो है नैमिषारण्य में ये पूरी भागवत शौनक आदि ऋषि को सुनाते हैं। क्यों? बोले क्योंकि यज्ञ करने से बहुत धुआं होता है, बहुत ये होता है, इससे अच्छा यज्ञ क्या हो सकता है? बोले इससे अच्छा यज्ञ है भागवत यज्ञ, हरि नाम यज्ञ। तो जहाँ हरि नाम होता है, भागवत कथा होती है, आज के टाइम में उधर कलयुग का प्रभाव कम होता है। तो इसलिए हरि नाम और भागवत कथा ये कलयुग के प्रभाव को कम करती है। इसलिए सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि आप जो है हमें भागवत श्रवण कराइए। तो फिर उसके बाद उन्होंने भागवत शुरू की। उसके बाद भागवत के बारे में बता करके फिर उन्होंने बताया कि ये भागवत देखी क्या, किसने? बोले वेद व्यास जी ने वेद व्यास के बारे में बताया। फिर उसके बाद वेद व्यास को ये भागवत किसने सुनाई, ये प्रश्न आया। तो बोले वेद व्यास को ये भागवत नारद जी ने सुनाई। नारद जी वेद व्यास के गुरु हो गए। तो उन्होंने आकर के कहा कि भाई वेद व्यास जी से, आपने तो इतना बड़ा कार्य कर दिया, सब लोगों के लिए वेद शास्त्र जो सिर्फ सुनकर याद किया जाता था, आपने लिखित रूप से दिया है, क्योंकि कलयुग में किसी को कुछ स्मृति नहीं रहेगी। तो आपने इतना बड़ा कार्य कर दिया है, परंतु आप इतना दुखी क्यों हैं? आपने तो लोक कल्याण के लिए इतना कार्य कर दिया, फिर इतना दुखी क्यों है? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि वो तो आपको भी पता है मैं क्यों, मैं आपको ज्यादा पता होगा कि मैं क्यों इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ इतना बड़ा काम करके। तब नारद जी ने कहा आपने शास्त्रों में सब कुछ तो लिख दिया, वेदों में सब कुछ लिख दिया, बहुत सारे पुराण भी लिख दिए, मगर आपने कृष्ण भक्ति, वसुदेव की भक्ति के बारे में वर्णन ठीक से नहीं किया। आपने बहुत अप्रकट रूप से या संक्षेप रूप से शास्त्रों में किया है। तो जब तक भक्ति की परिभाषा, भक्ति के बारे में न लिखा जाए, न पढ़ा जाए, न भक्ति की जाए, तब तक इंसान को तुष्टि नहीं मिलती। तब वेद व्यास जी ने फिर इस बात को समझा और फिर उन्होंने जो है इसकी भागवतम की रचना की। तो इस तरह से नारद जी का और इसका संवाद है, और फिर उसके बाद भागवत का वर्णन है। फिर उसके बाद उन्होंने, नारद जी ने अपने बारे में बताया कि भाई नारद जी कहते हैं मैं तो पहले पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, और देखिए इस भागवत की वजह से मैं आज नारद जी बन गया।
तो फिर वो अपनी स्टोरी बताते हैं, कैसे मैं एक दासी का पुत्र था, छोटा सा था, मेरे पिता कौन थे पता नहीं था मेरी माँ को, और मेरी माँ एक आश्रम में काम करती थी। वहाँ पर चतुर्मास में जब ऋषि मुनि लोग पहले पैदल चलते थे, गाड़ी घोड़ा नहीं थे, तो एक जगह रुक जाते थे 4 महीने के लिए, बारिश के 4 महीनों के लिए। तब वहाँ पर वो आश्रम में रुके थे और फिर मेरी माँ उनकी सेवा करती थी। क्योंकि मैं बालक था तो मैं उनके सामने जा सकता था, लड़का था क्योंकि वो तो ऋषि मुनि थे, तो मैं उनकी सेवा करने लगा। फिर उनकी कृपा से वो जो कथा करते थे मैं श्रवण करता था। फिर वो मेरे ऊपर कृपा किए, मुझे अपना उच्छिष्ट खाने को दिए, कि जो भी उनके थाली में बचता था वो जब मुझे परमिशन देते थे तब मैं उसको खाता था। तो इस तरह से कथा सुन करके और इस तरह से ऋषि मुनियों का, संतों का उच्छिष्ट खा करके, जब हम प्रसाद बोलते हैं तो प्रसाद भी यही होता है, भगवान को जब ऑफर करते हैं तो क्या हो जाता है, भगवान का झूठा हो जाता है। जब भगवान का झूठा हम खाते हैं तो हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। इसलिए बोलते हैं ना, माँ बच्चे का खाती है, अरे प्रेम बधनो खाओ खाओ, हाँ तू मुझे झूठो खा, तो माँ तुझे, हस्बैंड वाइफ भी बोलते हैं इस तरह से। तो झूठा खाने से क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। परंतु वैसे किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। किसके अंदर क्या चल रहा है, किसके क्या कर्म है, किसके क्या मनोवृत्ति है, वो हमारे अंदर आ जाती है, इसलिए मना करते हैं। एनीवेज, तो इस तरह से जो है उच्छिष्ट खा करके जो है, फिर उसके बाद जब ऋषि मुनि लोग जा रहे थे आश्रम से, उनका टाइम हो गया, वो लोग चले गए, और फिर जो है मुझे बड़ा, मैं विचलित हो गया, मैं उनको बहुत मिस करने लगा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी छोड़कर ऋषि मुनियों के साथ चले जाता हूँ, पर मेरी माँ थी साथ में, इसलिए मैं अपने कर्तव्य से विमुख कैसे होता, अपनी माँ को अकेला कैसे छोड़ता। तो फिर जो है एक दिन मेरी माँ लकड़ी लेने के लिए जंगल में गई, उसको सांप ने डस लिया और वो वहीं पर अपना शरीर छोड़ दी। तो फिर मैं पूरी तरह से जो है निवृत्त हो गया, आज़ाद हो गया, और फिर मैं चल दिया। और फिर मैंने बहुत जंगलों में घूमते घूमते जो है भगवान के लिए तपस्या की। तब भगवान ने मुझे दर्शन दिया एक बार। तो जब मुझे दर्शन दिया तो मुझे एकदम ये लगा कि मुझे और भी दर्शन करना है। तब आकाशवाणी हुई कि अभी पूरा दर्शन नहीं कर पाओगे नारद जी, अभी इस शरीर के बाद तुम्हें जो शरीर प्राप्त होगा उसमें तुमको सब कुछ मिलेगा। तो फिर उस बालक के रूप में मैंने शरीर त्याग दिया। जब ही मेरा शरीर छूटा तो मैं फिर ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनकर सृष्टि, सबसे पहले जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनकर मैं प्रकट हुआ, और फिर मुझे एक स्पिरिचुअल बॉडी मिली, और फिर मैं नारद के रूप में अभी उपस्थित। ठीक है, तो ये फिर कथा आई। कथा को मैंने बहुत विस्तार कर दिया। फिर उसके बाद जो है आगे आता है, महाभारत की कथा आती है। द्रोण पुत्र को दंड दिया गया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने किस तरह से जो है पांडवों के जो आखिरी अंश परीक्षित था उसके ऊपर जो है निशाना बांधा, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और फिर उत्तरा के गर्भ में वो ब्रह्मास्त्र एक तरह से इफेक्ट कर गया था, पर भगवान कृष्ण की कृपा से जो है परीक्षित महाराज को गर्भ के अंदर ही भगवान ने बचा लिया। क्यों बचा लिया? बोले यही तो आगे चल के भागवत का वक्ता बनेगा, जिसके कारण सारी संसार को भागवत मिलेगी। तो फिर उसका प्रोटेक्शन किया। फिर उसके बाद कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आती हैं। फिर भीष्म देव का देह त्याग है। भीष्म देव, महाभारत खत्म हो गया, उत्तरा के गर्भ को बचा लिया। अब युधिष्ठिर महाराज जो है राज्य एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसको लगता है सबके खून से सना हुआ है। वो सारी कथा है। फिर उसके बाद कुंती महारानी प्रार्थना करती है। तब कृष्ण जो है युधिष्ठिर महाराज को लेकर, पांचों पांडव को लेकर भीष्म पितामह के पास जाते हैं, जो महाभारत के युद्ध में जो शरशैया पे लेटे हुए हैं, अभी तक उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, सबके सब मारे गए, महाभारत खत्म हो गया। फिर वहां लेकर गए भगवान युधिष्ठिर महाराज सारे पांडवों को। फिर वहां पर भीष्म देव से उनको उपदेश दिलवाया। तो भीष्म देव ने जो सारा उपदेश दिया, उन्होंने बताया धर्म क्या है, राजधर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, सब कुछ बताया। वो सारा, इसमें इतना डिटेल्स नहीं है, विस्तार से दूसरे पुराण में कथा आती है।
तो इस तरह से भीष्मदेव ने भगवान का दर्शन सामने करते हुए जो है अपना शरीर त्यागा। और फिर अभी ये अध्याय 15 में आ गया। उसके बाद भगवान ने कहा मेरा कार्य समाप्त हुआ। फिर भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज को राजा बना लिए, और राजा बनाने के बाद वो वहां से अपने द्वारका के लिए प्रस्थान कर लिए। तो भगवान जब प्रस्थान कर लिए उसके बाद फिर दूसरे अध्याय में बताया गया कि किस तरह भगवान जो है द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, उसका पूरा विस्तार बताया। इतने टाइम के बाद भगवान अपने घर लौटे, उसके बारे में बताया गया। फिर परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताया गया। उत्तरा के गर्भ में थे, उसका जन्म कैसे हुआ, उसका जन्म और उसके बारे में बताया गया कि वो कैसे राजा होंगे, क्या होंगे, उसके बारे में विस्तार। अब ये जो 13वां अध्याय है इसको बोलते हैं धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। इसी का ही 13वां नंबर अध्याय है और श्लोक संख्या 37 जो आप लोगों ने टॉपिक देखा है पोस्टर में, उसके बारे में यहाँ चलते हैं। अब धृतराष्ट्र देखिए, पांडव जीत गए, राजा बन गए। कौरव जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र थे 100 सबके सब मारे गए। फिर भी धृतराष्ट्र जो है पांडवों के घर पर हस्तिनापुर का राज्य, वो देखिए कहते हैं ना, धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधे थे ही, पर वो अपने ज्ञान के आंखों से भी अंधे थे। हम सब अंधे हैं, कहाँ है ज्ञान हमें, कहाँ मरे जा रहे, कहाँ हम लोग दौड़े जा रहे हैं। सब के सब आध्यात्मिक रूप से अंधे हो गए हैं। तो इस तरह से धृतराष्ट्र वहां पड़े हैं। और आप लोग को पता है तीनों भाई थे, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर जी। विदुर जी ने, उसके बारे में भी सॉरी चैप्टर आया, विदुर जी को भी जो है दुर्योधन ने बहुत अपमान किया। हालांकि हस्तिनापुर में थे, युद्ध होता तो विदुर जी को युद्ध करना पड़ता, परंतु जब दुर्योधन ने इतना अपमान किया तो फिर उसने सोचा कि ये तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। उन्होंने उसको भगवान की कृपा समझी कि दुर्योधन ने अपमान किया और कहा कि निकल जाओ यहाँ से तुम दासी पुत्र। तो फिर उसने अपना धनुष बाण वहां पर रख दिया और तीर्थ के लिए निकल पड़े। उसने सोचा बहुत अच्छा हुआ, मैं वैसे अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता था, मैं हमेशा जो है हस्तिनापुर के राज्य को जो है संभालने, जैसे भीष्म पितामह कुछ प्रॉमिस था कि वो नहीं छोड़ सकते थे, इसी तरह विदुर जी भी नहीं छोड़ सकते थे। मगर इस तरह से दुर्योधन के द्वारा अपमानित होने के बाद उन्होंने सोचा ये भगवान की कृपा है, और वो चल पड़े तीर्थ यात्रा के लिए। तीर्थ यात्रा किए, बहुत हर जगह वो गए, वहाँ मैत्रेय मुनि से मिले और उद्धव जी से मिले जो भगवान के एकदम बहुत क्लोज हैं। उनसे सारी कथा कृष्ण के बारे में और सबके बारे में सुनी। फिर उनको यात्रा में ही पता चला महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सारे कौरव मारे गए। अब जो है पांडु, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए हैं, ये सारा समाचार उनको मिल गया। सारा समाचार मिलने के बाद उनको याद आया कि मेरा भाई धृतराष्ट्र, जिसको मैं हर समय गाइड करता था, उसको सलाह देता था, पर वो सलाह मानता ही नहीं था, क्योंकि वो पुत्र मोह में बहुत अंधा था। एक तो राज्य उसको नहीं मिला बड़ा भाई होते हुए भी, क्योंकि वो आंखों से अंधा था, और साथ ही साथ पुत्र को भी राज्य नहीं मिला क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बड़े थे पांडु के पुत्र। तो इस तरह से वो वैसे बहुत ज्यादा अटैच थे राज्य से, पुत्र मोह से। तो फिर वो उस राज्य को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। तो विदुर जी ने सोचा कि अब क्या कर रहे हैं वहां पर धृतराष्ट्र, सारे पुत्र मारे गए और हस्तिनापुर में उनकी दी हुई रोटी पर वो बैठ के खा रहे हैं, तो क्यों न मैं जाके उनका उद्धार करूं। तो विदुर जी लौट कर आते हैं,
लौट कर आते हैं इसलिए नहीं कि भाई अब आराम से मैं युधिष्ठिर महाराज के साथ रहूंगा, नहीं, वो आए अपने भाई के उद्धार के लिए। तो यही है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग इस अध्याय का नाम है। तो आकर के बहुत लेक्चर दिए धृतराष्ट्र को। बोले कैसे तुम यहाँ पर पड़े हो, तुमको पता है तुमको झूठी रोटी दी जाती है कुत्तों की तरह, तुम्हें ऐसा कुछ था नहीं। युधिष्ठिर महाराज उनको अपने पिता की तरह सम्मान देते थे। युधिष्ठिर महाराज को लगता था मेरी वजह से इसके सारे पुत्र मारे गए, ये बेचारी कितनी दुखी हैं, और अपने पिता की तरह उसका सम्मान करते थे। पर ऐसे कटु वचन विदुर आकर कहते हैं, इसका मतलब है कि तुम इतना सब कुछ खोने के बाद फिर भी यहाँ पड़े हो इनके आश्रय में। तुम्हारा थोड़ा सा तो ये होना चाहिए कि भाई अब तो जाग जाओ। तो इस तरह से लेक्चर देते, और इस तरह से लेक्चर देते हैं और धृतराष्ट्र की आंखें खुल जाती हैं। देखिए इतनी दूर से आए अपने भाई का कल्याण करने के लिए। अब वो जो है धृतराष्ट्र ये होते हैं रातों रात, विदुर, गांधारी, धृतराष्ट्र, तीनों के तीनों महल छोड़कर निकल पड़ते, ठीक है, अपने कल्याण के लिए। तो उसी श्रृंखला में यहाँ पर ये श्लोक आया है। युधिष्ठिर महाराज सुबह उठ करके अपनी दैनिक क्रिया करके सबसे पहले बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। अभी तो ऐसा कुछ सिस्टम ही खत्म हो गया, क्या माता क्या पिता, इतना हड़बड़ सबको रहता है, इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, पैर छूने का भी टाइम नहीं है। भगवान को भी फ्लाइंग किस दे के भागते हैं, ठीक है हो गया। तो इस तरह से सुबह उठे और उनके कक्ष में गए तो देखा कि न विदुर जी है, न धृतराष्ट्र है, न गांधारी है, सबके सब कहाँ चले गए, ढूंढ रहे नहीं मिला। वहां पर संजय बैठे हुए थे, संजय भी वहीं पर थे। तो संजय कौन है, धृतराष्ट्र के पीए हैं ना। अभी पीए की चर्चा बहुत चल रही है ना, तो एकदम पर्सनल सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं ना, उसके बिना धृतराष्ट्र एक कदम भी नहीं चलते थे। आपको पता है सब महाभारत का पूरा युद्ध का वर्णन संजय ने बैठ करके इसको बताया था। तो इस तरह से जो है पूरा, जब संजय से पूछा तो फिर संजय जो है आज क्या कहते हैं वही इसके ऊपर श्लोक है, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पुत्रोर, आप लोग पढ़ेंगे, ओके ठीक है। नाहं वेद व्यवसितं पितोर्वः कुलनन्दन गान्धार्य वा महाभावो मुषितो अस्मि महात्मभिः। तो शब्दार्थ को नहीं देखते हुए हम लोग सीधा अनुवाद में जाते हैं। संजय कहते हैं, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। तो संजय कहते हैं हर बात मुझे पता होती धृतराष्ट्र की, पर आज मुझे पता नहीं कि दोनों आपके ताऊ विदुर जी और धृतराष्ट्र जी और माता गांधारी, ये आपकी ताई, वो कहाँ चले गए, मुझे कुछ पता नहीं, उन्होंने तो मुझे ठग दिया। तो आइए इसके तात्पर्य को देखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्यों को धोखा देते हैं, ठगते हैं, किंतु यह तथ्य है कि महात्मा महत् कार्य के लिए अन्यों को ठगते हैं। तो आप लोगों ने देखा ना, महात्मा भी ठगते हैं, पर क्यों ठगते हैं? हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी ठगा, तो भगवान के भक्त भी ठगते हैं। भगवान कृष्ण ठगते हैं। माता पूछती है माखन चोरी किया? नहीं। माखन खाया? नहीं। पूरा लगा पड़ा है यहाँ माखन, हाथ में माखन।
तुमने माखन खाया, तुमने माखन चोरी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हाथ में इधर माखन लगा हुआ है। वो तो बंदर माखन खाने आए थे, उससे बचाने के चक्कर में मेरे हाथ में लग गया। बोले अच्छा, इधर कहाँ से लगा? बोले वो तो बस मैं पसीना आ रहा था, ऐसे किया तो यहाँ लग गया। इतनी मेहनत की मैंने बंदरों को भगाने में। अब माँ तो है, यशोदा माँ तो देखकर मुस्कुरा रही है। तो इस तरह की ठगी की ना भगवान ने। किसी ने पूछा माखन चोरी की? नहीं। मैदान में युद्ध कर रहे हैं, भाग गए, जरासन से युद्ध नहीं किया, क्या हो गए? रणछोड़, ठग कर चले गए। फिर इसमें और भी बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को भी बोले भगवान कृष्ण कि भाई अभी देखो, बोलते हैं ना पॉलिटिक्स भी किया भगवान ने। भगवान ने राजनीति भी की, पर राजनीति की तो उसमें क्या किसी का नुकसान हुआ या फायदा हुआ? तो जब भगवान इस तरह से ठगते हैं तो भक्त भी उसी तरह से ठगते हैं। तो आगे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, इसको पहले हम लोग तात्पर्य को देखते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि वे द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोले, और यह भी एक महान उद्देश्य के लिए था। अभी युधिष्ठिर महाराज को बोला गया, अभी आप द्रोणाचार्य के सामने जाकर बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया, ताकि वो अपने शस्त्र को डाल दे। तो राजनीति के लिए भगवान ठगा भगवान ने। पर क्यों ठगा? उसके पीछे लक्ष्य क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस ठगने के पीछे कि हमारा संकल्प क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो महात्मा लोग जब भी किसी को ठगते हैं या कोई भी क्रिया ऐसे करते हैं, जिसका संकल्प यानी इंटेंशन क्या है वो देखना चाहिए कि इस क्रिया में इसका इंटेंशन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। अगर इंटेंशन सही है, उद्देश्य सही है, तो फिर किसी को ठगा तो जैसे वो एक भागवतम में ही एक कहानी आती है। एक ऋषि बैठे थे अपने तपस्या में, वहां से कुछ लोग दौड़ते हुए आए, बोले कि भाई राजा के दूत हम लोग के पीछे लगे हैं, उनके राजकोष से चोरी हो गई है, और वो चोर लोग जो हैं कहीं भाग गए और राजा के जो सिपाही है हमारे पीछे लग गए, तो हमें बचाइए। उसने कहा ठीक है, छिप जाओ। छिप गए। तो आकर के पूछा कि भाई यहाँ पर कोई आया? तो उस ऋषि ने कहा कि नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। झूठ बोले, ठगा राजा के सिपाहियों को। पर उद्देश्य क्या था, इंटेंशन क्या था? तो वैष्णवों की जो क्रिया होती है, भक्तों की जो क्रिया होती है, संत लोग जो क्रिया करते हैं, अगर किसी को ठगते हैं तो समझना चाहिए वो हमारे बेनिफिट के लिए। उद्देश्य और इंटेंशन उनका होता है कि हम किसी भी तरह से, हम जब शुरू में भक्ति में आए थे, नाचो गाओ प्रसाद खाओ और बस हरि नाम करो। बोले हरि नाम करने से हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। हरि नाम करना शुरू कर दिए। हाँ प्रभु जी, माता जी, हम लोग हरि नाम कर रहे हैं। कितना कर रहे हो? 2 माला 4 माला, अभी 16 माला करो। अच्छा, 16 करने के बाद कोई रिजल्ट होगा? बोले हाँ 16 करो। 16 करना शुरू कर दिए। अब बोले ऐसे थोड़ी, अभी परंपरा के साथ जुड़ना पड़ेगा, दीक्षा लो। बोले उसके लिए? बोले 4 नियम को पालन करो। थोड़ा थोड़ा करके ठगा, थोड़ा थोड़ा ठग करके आज कहाँ बैठा दिया। हा? तो ये जगह सही है या गलत है, या हम ठगे गए तो इसमें नुकसान हुआ मेरा? हा? उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाया। तो कल मैं कल भगवत गीता क्लास था मेरा मायापुर टीवी में, उसमें मैं एक स्टोरी बता रही थी। यही ठगने वाली बात भी उसमें आ सकती है। जैसे एक ईगल था, चील होता है ना, वो उड़ के जा रहा था। मुर्गी ने अपने घोंसले में अंडे दिए और चील उड़ता हुआ उसके भी गर्भ से अंडा गिरा और उस घोंसले में गिर गया।
मुर्गी ने अपने अंडा समझकर उसको सींचते गए। टाइम आया, उसमें से मुर्गी के बच्चे भी निकले और चील का बच्चा भी निकला। अब चील का बच्चा जो है क्या कर रहा है, मुर्गी की तरह ही दाने चुग रहा है। मांसपेशी मुर्गी की तरह दाने चुग रहा है, उनकी तरह खेल रहा है। मुर्गी थोड़ा ऊपर उड़ती है, वो भी थोड़ा ऊपर उड़ रहा है। मुर्गी लोग कितना उड़ सकती है, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट फ्लोर तक, बस वो भी पैर में उड़ रहा है, फिर गिर जा रहा है, फिर उनके साथ ये कर रहा है। एक संत वहां से आए, बोले अरे ये तो मुर्गी नहीं है, ये तो चील है, और इसको तो पता ही नहीं है कि भाई ये, इसकी तो कैपेबिलिटी बहुत है उड़ने की, और ये तो गिर जा रहा है। तो संत ने कहा चलो उसको ले चलते हैं, और पेड़ के ऊपर से फेंका। संत ने कहा आओ, उसको चील को ले गया, बड़े प्यार से दाना दिखा के, और वहां से पेड़ से फेंका। अब वो पेड़ से गिरा तो धड़ाम से थोड़ा पर मारा, फिर गिर गया। तो संत ने देखा नहीं, अभी तक ये इसमें से बाहर ही नहीं निकला। दूसरी बार बुलाया, वो नहीं जा रहा है, मेरे को फेंक दिया था, गिर गया, मेरे को चोट लगी। फिर उसको लालच देके फिर उसको बोला आओ, फिर उसको फर्स्ट फ्लोर से फेंका, फिर भी वो नहीं कर पाया, पर थोड़ा ये हुआ बेटर, ठीक है, फिर भी गिरा, थोड़ी चोट आई। फिर भी संत ने देखा कि अभी तक इसको नहीं समझ में आ रहा है अपनी ये क्षमता, तो फिर उसको लेके बोला चलो चलो मेरे साथ। बोले कहाँ? पहाड़ के ऊपर ले गया। बोले नहीं नहीं, आपके साथ नहीं जाऊंगा। बोले नहीं नहीं चलो, वहां पर मैं तुमको बहुत कुछ स्पेशल दिखाने वाला हूँ। थक करके लेके गए, और पहाड़ से जाकर के उसको फेंक दिया। अब जब पहाड़ से फेंक दिया तो वो चील अपने को बचाने के लिए उड़ता 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 आकाश तक पहुंच गया। हाँ? उसको तब समझ में आई कि मेरी क्षमता क्या है। हम भी इसी तरह पड़े हैं, और ये मनुष्य बन गए। अभी तो मैं माँ बनी हूँ, अभी तो मैं बेटी हूँ, अभी तो मैं ये हूँ, अभी तो मैं पिता हूँ, अभी तो मैं भाई हूँ। अपने सारे कर्तव्य करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे। क्षमता पता नहीं कि मनुष्य क्या कर सकता है। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, अच्छे से कमा कर अपने बच्चों को खिला सकता हूँ। ये तुम्हारी क्षमता नहीं है। ये तुम्हारा बच्चों को खिलाना, या तुम सोचोगे 4 पैसे मैं कमा रहा हूँ, ये तो तुम्हारा प्रारब्ध है। नहीं भी करोगे तो भी मिलेगा तुमको। हाँ, तुमको कर्तव्य पालन कर रहे हैं, वो अलग बात है। हाँ? अपनी क्षमता को नहीं जानते कि मनुष्य जन्म मिला किस लिए, यही करने के लिए। जैसे वो चील को अपना क्षमता ही पता नहीं है कि मैं कितना उड़ सकता हूँ। परंतु साधु संत आए, संत आया तो चील को कहाँ ले गया? इसी तरह साधु संत आते हैं, हम लोग को जगाते हैं, हम लोग को बताते हैं कि मनुष्य जन्म में खाली अपने घर में बैठकर भोग करके, परिवार को देख के, समाज को देख करके, खाली इससे काम, ये तुम्हारी क्षमता नहीं है। बोले तुम्हारी क्षमता क्या है? बोले तुम्हारी क्षमता तो है कि तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, जिसको कोई नहीं, किसी भी योनि में कोई नहीं प्राप्त कर सकता। ये तुम्हारी क्षमता है, तुम उतनी दूर तक जा सकते हो। पर तुम्हें कौन चाहिए? ऐसा संत चाहिए, गुरु चाहिए, जो तुम्हारी क्षमता को जागर कर सके। तो इस तरह से ये संत लोग ठगी करते हैं। तो संत जब ठगी करते हैं तो कहाँ पहुंचा देते हैं? स्पिरिचुअल स्काई। तो क्या बोलेंगे? ठगने दीजिए। ऐसो को बोलेंगे ठगने दीजिए। इस संसार में उल्टा है, संसार में उल्टा है। कहते हैं इस संसार में लोग एक दूसरे को मतलब बेवकूफ बनाते रहते हैं, ठगते रहते हैं। हाँ? और सब अपना, यहाँ प्रभुपाद दिखते, पहले मैं तात्पर्य को पढ़ लेती हूँ। तो कहते हैं चूंकि भगवान इसे चाहते हैं, कहाँ गए? हाँ, भगवान युधिष्ठिर सलाह दी कि वे द्रोणाचार्य के इसके साथ झूठ बोले। चूंकि भगवान इसे चाहते थे, ऐसा चाहते थे, अतः यह महान उद्देश्य था। भगवान चाहते थे कि वो झूठ बोले,
तो भगवान अगर किसी को बोले तुम झूठ बोलो तो झूठ बोलो, तुम उसको ये करो तो ये करो, क्योंकि भगवान ने ही धर्म का स्थापना किया है, धर्म भगवान ने ही बनाया है, धर्म भगवान के द्वारा बना हुआ है। अगर वो कहते हैं कि इसको करो तो मतलब वो अधर्म है तो भी करो, देखने में अधर्म लग रहा है। जैसे एम्बुलेंस जाती है ना, पेशेंट को लेके लाइट जला के आवाज करती हुई जाती है, सिग्नल है और वन वे है, तो भी वो एम्बुलेंस सिग्नल को भी तोड़ती है और फिर एम्बुलेंस जो है आगे निकलती है और दूसरे वे में भी जाती है, तो भी उसको कोई उसके सामने कोई, क्यों, उद्देश्य क्या है, पेशेंट को बचाना है। इसी तरह मंत्रियों की गाड़ी आती है, तो ये सरकार ने ही नियम बनाए हैं ना, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, पर अगर सरकार को ये कहीं पहुंचना है तो वो क्या सिग्नल को फॉलो करेंगे? हाँ? ये और बात है, आजकल के पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं आजकल तो उल्टा सीधा हो रहा है, पर उद्देश्य क्या है कि सही जगह पर पहुंच करके जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। उद्देश्य है कि भाई नियम को तोड़ा जा सकता है अगर संकल्प और उद्देश्य, इंटेंशन और लक्ष्य जो है वो सही हो। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को भी भगवान ने कहा, भगवान आए हैं धर्म की स्थापना के लिए, तो धर्म की स्थापना करनी है तो भगवान ने यहाँ भी राजनीति की, ठगा द्रोणाचार्य को, और फिर जो है अगर ऐसा नहीं करते भगवान तो क्या होता, अधर्म का बोलबाला होता। भगवान बोले मैं जिस काम के लिए ये धरा पे आया हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ, मैं ही इसको नहीं करूंगा तो कैसे हो। तो अब भगवान जो बोलते हैं उस पे जो है पूर्ण विश्वास होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने विश्वास नहीं किया, मैं सत्यवादी, विश्वास इन द सेंस युधिष्ठिर महाराज ऐसा नहीं कि विश्वासी थे, क्या उनका था कि वो सत्य बोलते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। परंतु चूंकि भगवान ने कहा और उन्होंने नहीं माना, बाद में माना किया, पर साथ में फिर बोला हाथी, अश्वत्थामा हठ, ये कहा, तो अश्वत्थामा बोला तो भगवान कृष्ण ने इशारा किया, जैसे ही अश्वत्थामा बोलेगा और तुम लोग क्या करना, नगारे वगारे बजाना। तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा हाथी हत, मीन्स हाथी मारा गया, गज हत, सॉरी। तो उस समय म्यूजिक व्यूजिक जोर से बजने लगा और सुनाई नहीं दिया, तुरंत जाकर उसने सोचा कि अश्वत्थामा मेरा पुत्र मारा गया। तो लक्ष्य क्या था, भगवान को धर्म की स्थापना करनी। तब इसके लिए युधिष्ठिर महाराज को भगवान की बात को न मानी, एक नरक में विजिट देना पड़ा। सबको पता है, कथा आती है, उस पर विस्तार नहीं जाएंगे। जब युधिष्ठिर महाराज पांचों पांडव चल पड़े थे ऊपर की ओर, जब सारा सब कुछ त्याग करके जब ये लोग गए तो वो भी निकल पड़े भगवान के जाने के बाद, तब जो है उस समय उनको वाया नरक होते हुए जाना पड़ा, मैंने वहां विजिट करना पड़ा था। क्यों, डायरेक्ट जा सकते पर वाया नरक गए, क्योंकि एक दिन उनको नरक का ये थोड़ा सा टिंज उनमें था ना, भगवान पर उन्होंने पूर्ण ये नहीं किया, ऐसा इसके कारण। तो सत्यवादी थे ना, तो सच बोलना चाहिए था ना, तो ठीक है सच ही बोले थे, पर देखिए अपेरेंटली क्या लग रहा है, भगवान ने ठगा, परंतु उसके लिए उसका लक्ष्य और इंटेंशन। एनीवेज, तो इस तरह से कहते हैं जो प्रामाणिक भक्त हैं, तो इस तरह से उनका उद्देश्य बहुत ऊंचा था, महान था। जो प्रामाणिक भक्त हैं उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है कि भगवान की प्रसन्नता और उसके जीवन की चरम सिद्धि यह है कि अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। कोई कुछ भी कहे, पर भगवान जो कह रहे हैं, तो बोले भगवान कौन आ क्या, हम लोग को तो भगवान नहीं कहते हैं, उनको तो सामने खड़े थे, हमारे पास थोड़ी खड़े हैं। बोले हमारे पास भी खड़े हैं, गीता के रूप में, गुरु के रूप में, संतों के रूप में। हाँ।
तो जो इनकी बात मानते हैं यानी भगवान की बात मानना होगा। संत महात्मा कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि भाई हरि नाम का जप करो, ये भगवान का नाम ही तुमको पार लगाएगा। हम लोग कौन सा सुन लेते हैं? नहीं सुनते हैं। क्यों? भगवान थोड़ी आकर के बोले हम लोग को, यहाँ से उठ के आके जगन्नाथ बोलेंगे हाय हेलो अभी तुम लोग हरि नाम करो, तो हम लोग हरि नाम करेंगे। तो हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? तो भगवान किसी न किसी को माध्यम बना करके, निमित्त बना करके सबका उद्धार करना चाहते हैं, परंतु यही नहीं समझता है मनुष्य। वो सोचते हैं ये लोग तो इस्कॉन वाले ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये तो फलाने वाले ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनका तो काम ही है ये, इनको तो कुछ काम ही नहीं है, खाली यही करते रहते हैं। दुनिया में इतने काम है, अभी पॉलिटिक्स कितना चल रहा है, बंगाल में आग लगी हुई है, ये लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं। बोले भगवान ये बंगाल में आग लगी हुई है तो ये आग भी यही शांत करेगी। जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं? श्री राम ही इस आग को बुझाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत भगवान के भक्त भी ऐसे। अभी हनुमान ने क्या किया? लंका जाना था, समुद्र पार कर रहे थे, बीच में आ गई कौन सी राक्षसी, उसको ठगा, मुंह के अंदर गए, छोटा बन के उसके बाहर निकल गए। अब उसका क्या हुआ? उसको तो खाने को नहीं मिला, नहीं तो हनुमान को खाती तो उसका पेट भरता, पर उसने ठगी की तो उसका क्या हुआ? उसको जो श्राप मिला उससे मुक्त हो गई, राक्षसी अपने असली स्वरूप में आ गई, अप्सरा के स्वरूप में आ गई। तो ठगा ना हनुमान जी, तो क्या हुआ? ठगने से फायदा हुआ। तो इस तरह से अरे धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए, यही है गीता तथा भागवत का निर्णय है। गांधारी समेत धृतराष्ट्र तथा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया। यद्यपि वह निजी सहायक के रूप में धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था, फिर भी वो लोग संजय को नहीं बता के गए। अगर संजय को बताते तो क्या होता? जा पाते? नहीं जा पाते। संजय ने यह कभी नहीं सोचा था कि धृतराष्ट्र उससे पूछे बिना कोई काम करेंगे, किंतु धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चल पाया। ठीक है, तो बड़ा भक्ति भी गोपनीय तरीके से लोगों को करनी पड़ती है। किसी का बेटा, किसी की बेटी अगर भक्ति में चले जाए, घर वालों को पता चले, कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ। कौन सा मंदिर जा रहे हो? काली के मंदिर। हाँ हाँ जाओ बेटा। कहाँ जा रहे हो? इस्कॉन मंदिर। नहीं जाना। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां से कोई वापस नहीं आता। भगवान बोलते हैं ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार मेरे धाम में आएगा तो वापस नहीं आए, तो वापस नहीं आओगे। ये वापस नहीं, हम लोग वापस नहीं है क्या? है? ऊंचे लक्ष्य के लिए कोई जा रहा है और उसको हम लोग सोचते हैं कि ये क्या है। ठीक है, कभी सोचा था कि धृतराष्ट्र उसे पूछे बिना कोई काम, किंतु धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि पता भी नहीं चला। सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदारों को धोखा दिया। सनातन गोस्वामी यानी छठ गोस्वामी में से एक, उसने भी पहरेदार को धोखा दिया। तो क्यों धोखा दिया? खुद जेल से छूटने के लिए, कि भाई जेल से मैं आजाद हो जाऊं, थोड़ा सा इसको घूस वूस दूं और निकल जाऊं, आराम से रहूं। नहीं, आज सनातन गोस्वामी नहीं निकले होते तो हमको ग्रंथ भी नहीं मिले होते। आज वृंदावन में जितनी भी भगवान की लीला स्थली है वो उजागर नहीं हुई होती। पता ही नहीं चलता गोवर्धन क्या है, निधि वन क्या है, फलाना क्या, कुछ नहीं पता चलता हमें। तो सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह में उस सिपाही को धोखा दिया, तो उसका इंटेंशन, उसका लक्ष्य अपना स्वार्थ नहीं था। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि झूठ बोलो, तो ये भगवान अपना फायदा नहीं करे, अरे ठीक है एक बार युद्ध जीत जाएंगे तो हम राजा बन जाएंगे। वो राजा बने क्या? नहीं। किसको राजा बनाया? युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि उनको धर्म की स्थापना करनी थी।
तो सनातन गोस्वामी भी बहुत सुंदर स्टोरी, अभी मैंने कुछ दिन पहले क्लास में सनातन गोस्वामी की बताई थी, अभी तो नहीं। तो इससे धोखा दिया, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए थे। अगर महाप्रभु से नहीं मिलते तो कैसे होता। आज जो बड़े बड़े हम लोग के बहुत सारे इस्कॉन में ब्रह्मचारी लोग हैं ना, अगर धोखा नहीं दिया होता ना पेरेंट्स को, तो आज वो इतने भक्ति में इतने बड़े बड़े सन्यासी और महाराज नहीं बने होते। आज उनके माता पिता कुछ करें ना करें, उनकी 21 पीढ़ी का उद्धार तो यूं ही हो जाएगा। परंतु अगर घर में रहते तो क्या करते, नौकरी करते, पैसे कमाते, बच्चे पैदा करते, फिर अपना संघर्ष जीवन करते करते एक दिन हरि बोल हो जाता, बाय बाय टाटा हो जाता, खत्म। यही तो कर रहे हैं सब। पर उन्होंने नित्य जीवन को चुना, शाश्वत जीवन को चुना। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़ा। ये भी हमारे गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी। इतने इतने अरबपति खरबपति थे, सब कुछ छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु के मिशन में चले गए, भिक्षा मांग के खाते थे। इतने रईस थे, आज के टाइम में तो कह सकते हैं अंबानी टंबानी थे, और सब कुछ छोड़कर चले। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वह उत्तम है, क्योंकि यह परम सत्य से संबंधित है। क्योंकि सब चीजें, सारा संसार, सारे संबंध सब असत्य हैं, सिर्फ सत्य है तो क्या है, भगवान। इसीलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है, भगवान ही सत्य है। तो परम सत्य के लिए अगर कुछ भी किया जाए वो सबसे उत्तम है। हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था, प्रभुपाद कह रहे हैं, और श्रीमद् भागवत की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ा था। अगर प्रभुपाद ये नहीं किए होते तो हम यहाँ पर आज होते। प्रभुपाद ने अगर ये धोखा नहीं दिया होता तो इस्कॉन न होता, इस्कॉन न होता तो हम भी आज टंगड़ी खा रहे होते, संडे के दिन पाप खा रहे होते। हा? यही तो था ना हमारा जीवन। एक महान कार्य के लिए इस तरह धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं होती। इस दिव्य में धोखाधड़ी में या ठगी में कोई किसी का नुकसान नहीं होता है, उल्टा फायदा ही फायदा। ठीक है, तो आज का समझ में टॉपिक, महात्मा भी चीट करते हैं, तो वो किसके लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं। तो इतने सारे उदाहरण से हमने समझा, क्योंकि जब ये टॉपिक मैंने बोला था इसको प्रिंट करने के लिए, मैंने कहा काफी कैची है, चलो सुन के आते हैं, महात्मा लोग भी धोखा देते है ना। आया था ना दिमाग में, बढ़िया है, हम लोग को तो महात्माओं को गिराना है, चलो सुन के आते हैं, राइट। एनीवेज, तो ये है महात्माओं का ठगी, और ऐसी ठगी हर किसी के साथ हो, हम तो यही प्रार्थना करेंगे भगवान से। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी, आज 15 मिनट ज़्यादा ले लिया, क्योंकि मुझे पूरे भागवत का आप लोगों को रिकैप करके सुनाना पड़ा। और नेक्स्ट संडे से और भी हम लोग का टाइमिंग जो है जैसे कहा गया है वैसे ही होगा, 1 बजे तक तो वैसे ही कहा गया है। अब ये है कि जिसको जल्दी निकलना हो तो प्रसाद दे के निकल सकते हैं, और अगर नहीं तो थोड़ा प्रश्न उत्तर हम देख देते हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग जिज्ञासा कर सकते हैं, और अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम व्यासदेव संजय के गुरु थे, उन्होंने ही दिव्य दृष्टि दी थी ताकि वो महाभारत का युद्ध महल में बैठे बैठे देख सके।
उनके शुरू से लेके संजय जो है उनके धृतराष्ट्र के पर्सनल असिस्टेंट थे, के पर्सनल सेक्रेटरी थे शुरू से लेकर। उनको रथ में, वही रथ उनका हाँकते थे, वही जहाँ भी चाहे उनको ले जाते थे, तो उनके साथ ही हमेशा रहे। नहीं नहीं, वो बूढ़ा अपने धृतराष्ट्र जो उनके स्वामी थे उनकी सेवा में नियुक्त थे। वो अलग किसी शास्त्रों में होगा, जैसे धृतराष्ट्र और गांधारी का है वैसे उनका भी वर्णन होगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो हस्तिनापुर में ही रहे। आगे उसकी व्याख्या भागवत में नहीं है, किसी और ग्रंथ में होगी तो होगी। हरे कृष्ण। हम बोलते हैं कि माता करो ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि भक्ति करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, हम उसको सहने की शक्ति होती है। तो जब हम किसी को ऐसा बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? यही है, अच्छे के लिए है। देखो ऑलरेडी वो डिप्रेशन में, ऑलरेडी उसके ऊपर प्रॉब्लम है। वो सोचता है कि भाई मैं इस प्रॉब्लम का हल ढूंढूं, अपना दिमाग लड़ाता है, ये करता है वो करता है, वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाता रहेगा क्योंकि उसका हल उसके हाथ में नहीं है। पर अगर वो भगवान को सरेंडर करके भगवान का नाम लेते रहता है तो ऐसी बात नहीं है कि कृपा नहीं होती है। तो भगवान उसका सॉल्यूशन भी निकाल देते हैं, रास्ता भी दिखा देते हैं। पर हम लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा बदमाश है। काम खत्म, पैसा हजम। हैं? भगवान ने सुन लिया, प्रॉब्लम से निकाल दिया, अब टाटा बाय बाय भगवान, हम तो चले अपने घर, आप बैठिए मंदिर में। प्रणाम। आप ही मदद, थैंक यू। You have to do this. एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज रहेगा, हमारा संकल्प कभी डाउन नहीं हो। ऐसे हम लोग अकेले में बैठ के कर रहे हैं तो हमारा संकल्प डाउन हो जाएगा, हमारा भक्ति डाउन होगा। तो दैट इज़ वाई वी हैव स्टार्टेड दिस क्लास। ये हम लोगों ने क्लास शुरू किया है ताकि हम लोग भक्तों का संग कर सकें। ठीक है, हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? नहीं, छोड़कर भक्ति करना तो बहुत आसान है। चलो हिमालय, क्या बोलते हैं, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, वो नहीं करना है। असली भक्त तो वही है जो अपनी दुनिया में रहकर, अपने गृहस्थ जीवन में रहकर, अपने सब संबंधियों के बीच में रहकर भक्ति करके स्थान प्राप्त कर ले, वो बोला जाएगा असली भक्त। छोड़ने की बात तो कृष्ण ने भी नहीं कही। अर्जुन ने कहा मैं सब छोड़ देता हूँ, मैं अपने गुरुजनों को नहीं मारूंगा, मुझे नहीं चाहिए राज्य। भगवान ने कहा क्या छोड़ो, तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो बेटा। भगवान ने कहा नहीं, तुमको तो अपना क्षत्रिय का ड्यूटी निभाना ही है, लड़ना ही पड़ेगा तुमको। तो वो सबसे बेस्ट होता है जहाँ है उधर बैठ के, इनफैक्ट भक्ति करके दूसरों को भी भक्ति में लाना है। घर छोड़ के भक्ति तो कोई भी कर लेगा, सब तो सुविधा आज ठीक है, परिस्थिति सब अच्छा सब अच्छा है, पर जब परिस्थिति ऐसे हो और हम हरि नाम नहीं कर पा रहे हैं, हम भगवान को याद कर रहे हैं, इतने काम है, इतनी गृहस्थी का ये है, मेरे से हरि नाम हो ही नहीं रहा है, भगवान 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 भगवान, तो पूरा भगवान में हो जाते हैं हम लोग।
और अगर अच्छा परिस्थिति है, 2 घंटा हम लोग 16 माला किए, भगवान हो गया, उसके बाद भगवान को याद ही नहीं किए, उसके बाद भगवान को ना बैग रखा, हो गया। मगर जब ऐसी परिस्थिति आए, करने को नहीं मिले, भगवान से विरह सताए कि भगवान की मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, यानी कि वी आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब अपनी चेतना में कृष्ण चल ही रहे हैं। ठीक है ना? हरे कृष्णा। बाकी ये पता नहीं क्यों ऐसे इस्कॉन को लेकर के सब बना है, सभी भक्ति में जाएंगे तो सब घर बार छोड़ देंगे। बोले बेवकूफ़ है वो लोग जो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो भक्ति में जाए वो घर बार छोड़ देगा। सोलह माला सुबह करनी चाहिए, बाकी 16 बाद में करनी चाहिए। ठीक है ना? सोलह अपने लिए, 16 बाकी सब के लिए, सारा दिन करते रहिए। हरे कृष्णा। ठीक है, तो समय हो चुका है, अभी हम लोग रखते हैं, आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो आप सबको कैसा लगा आज का से हमारा वीडियो? साउंड नहीं आया। माता जी का बहुत थैंक्स करते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू वर्ड भी कम होगा तो इसलिए किसी के जोर से माता जी के हरे कृष्ण नाम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। एक बार सबके लिए हरे कृष्ण महामंत्र करिए। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच माता जी। हम प्रार्थना करते हैं कि माता जी हमें सदैव अपना आशीर्वाद देते हुए हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है और इसी प्रकार असंख्य पति जीवों को भी श्री कृष्ण की भक्ति की मार्ग पर प्रेरित करते हैं। हम सभी उनके चरणों में अपनी कृतज्ञता और शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। हैप्पी मदर्स डे माता जी। हैप्पी। थैंक यू। आप सभी भक्तों की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। हरि बोल। छोटा सा क्यों लाइन मैंने लिखा है माता जी के लिए। गुरु कृपा की छाया बनकर जीवन में आई है, गुरु कृपा की छाया बनकर जीवन में आई है, भटके हुए हृदयों को भक्ति की राह दिखाई है। श्रील प्रभुपाद के वचनों को जीवन में उतारती है। श्रील प्रभुपाद के वचनों को जीवन में उतारती है। गुरु परंपरा की शिक्षा प्रेम से हमें सिखाती है। माँ के समान स्नेह देकर सबको अपनाती है। माँ के समान स्नेह देकर सबको अपनाती है और अनगिनत जीवों को कृष्ण से जोड़ती जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच माता जी। तो सुविधा के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट आएंगे सुविधा। हरे कृष्णा। हाँ, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। शास्त्रों में कहा गया है ना, वो माँ नहीं जो भगवान की भक्ति न सिखा सके, वो पिता नहीं जो पुत्र को जो है या पुत्री को भक्ति भगवान के बारे में न समझा सके या भक्ति न सिखा सके, वो गुरु नहीं जो अपने आश्रित को, अपने शिष्य को भगवान से न मिला सके। तो इसलिए हर माता पिता का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को इस तरह से और कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे न करे। देखिए, बच्चे के प्रारब्ध में जो लिखा है, जो उसका नसीब है, वो उसको मिलकर रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। मगर ये चीज आप जब तक उसको नहीं देंगे तब तक वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? बोले ये भी तो मिल सकता है ना, प्रारब्ध में हो तो। बोले नहीं,
प्रारंभ में हो तो पढ़ाई भी, डिग्री भी मिलेगी, परंतु उसके लिए स्कूल भेजने के लिए हम लोग कितने बच्चों को पुश करते हैं। इसी तरह ये भी अगर चाहिए, ये भी अगर लिखा है, तो इसके लिए भी हमें बच्चों को आगे प्रेरित करना पड़ता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो अभी हमने कथा, बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया, और अब सब वेट कर रहे होंगे भगवान के डिलीशियस प्रसादों का। तो आज का जो प्रसादन है वो हमारी कृष्ण लीला माता जी और लक्ष्मी प्रभु ने स्पॉन्सर किया है। तो हम सभी उनके लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सब आए, बहुत सुंदर से आप सभी ने श्रवण किया। हम सभी एक बार बोल सकते हैं हरे कृष्णा महामंत्र। पूरा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।